नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 12 का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको कुल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था और हमें उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर देख लें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसका उपासना करते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इस चारों में से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तीय देवी की। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मार्तीय देवी की उपासना करते थे। आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। यहाँ पे थी होगा, कहाँ से मिली थी। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। यानी सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो वो मिली थी आपको मोहनजोदड़ो से। इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कहता है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। यानी सिंधु सभ्यता था, वहाँ का जो क्षेत्रफल था वो कैसा यानी किस आकार का था। आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या फिर त्रिभुजाकार था। आपको बताना है इस चारों में से किसी एक को। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था आपको त्रिभुजाकार था। इसका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में कहता है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। यानी हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य था वो कहाँ से मिले थे। यहाँ पे थे होगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली बंगा से। यानी हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, काली बंगा से मिला था। आज का 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में कहता है कालीबंगन कहाँ स्थित है। यानी कालीबंगन जो है वो कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। आज का 6ठा प्रश्न है। 6ठे प्रश्न में कहता है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। यानी मगध था वहाँ का प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश था वहाँ का प्राचीनतम राजवंश। आज का 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कहता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा ने। 8वां प्रश्न में कहता है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि सेन। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो है वो कौन है, हरि सेन है। आज का 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में कहता है अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी ठीक
किसने करवाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन ने। आज का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में कहता है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है। आज का 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न कहता है दुर्योधन की मां कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधारी। यानी दुर्योधन की मां कौन थी? वो थी गांधारी। आज का 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न कहता है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भागों में। आज का 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कहता है अशोक किस वंश का शासक था? और मैं बता दूं कि यह जो प्रश्न 13 नंबर ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश का। अशोक जो थे वह मौर्य वंश का शासक था और अशोक को ही प्रियदर्शनी राजा कहा जाता है। आज का 14वां प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में कहता है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल से संबंधित थे। आज का 15 प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में कहता है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न में कहता है देख सकते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है त्रिरत्न, ये त्रिरत्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। 17 में कहता है हुमायूं का भाई कौन था? आपको बताना है कि हुमायूं का भाई कौन था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी हुमायूं का जो भाई था वो कमरान, अस्करी, हिंदाल, ये तीनों ही उनके भाई थे। 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? यानी ये अकबरनामा और आइन ए अकबरी जो थे इनके अनुवादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइन ए अकबरी और अकबरनामा का अनुवादक बेवरीज जैरेट ब्लॉकमैन। ठीक है, ये तीनों ही थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन किया है? यानी यहाँ पे किया है अबुल फजल जो थे वो आइन ए अकबरी में किस शासक यानी किस राजा का वर्णन किए हैं? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आइन ए अकबरी में किसका वर्णन किया गया? किस राजा का? वो अकबर का किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है मनस
बदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? यानी मनस बदारी एक व्यवस्था था, वो किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? और मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जजिया किससे लिया जाता था, तो वो लिया जाता था जिमनियों से। तो इस प्रश्न में कहता है कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जजिया समाप्त करने वाले शासक थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबरनामा। अब है क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। भारत का जो अंतिम मुगल शासक यानी राजा था वो था बहादुर शाह जफर। और बता दूं बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने ही 1857 की क्रांति जो हुआ था वो दिल्ली में जो नेतृत्व किए थे वो बहादुर शाह जफर ही थे। तो आज का 25वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटिक के काल में। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? यानी विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल। आज का क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर एवं बुक्का। ये बुक्का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? यानी घोड़े का व्यापारी था। कौन विदेशी यात्री था? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी। यानी ए है, क्या है ए में? अफनासी, निकितन, और बी में है फर्नो नूनीज। ये दोनों जो थे वो विदेशी यात्री थे और दोनों ने ही घोड़े का व्यापारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कबीर शिष्य थे, 29 है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। यहां पे तुगलक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है खान खा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए सूफी संतों पर घर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है, यानी ये किसी काव्य से लिया गया है, पंक्ति यानी लाइन है। ये पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर। क्वेश्चन नंबर 33 जो मिट गया है तो इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में कहता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को का। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में कहता है दिल्ली संतलन की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, यानी डॉक्टर थे, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्नियर। अब है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में। अब है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में कहता है महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड। ये थोड़ा यहाँ पे बर्ड होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसान, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। अब है क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में कहता है पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मैं आपको बता दूं यह जो 1857 की क्रांति है यह आपको 10 मई 1857 ईस्वी में शुरू हुई थी। कहाँ से, तो वो हुआ था मेरठ से। याद रखिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो कहता है क्वेश्चन 42 में पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली। और यदि आपसे पूछे कि 1857 क्रांति का बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह।
याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में कहता है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वीडी सावरकर। अब है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। अब है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में कहता है महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई होगा? तो ऑप्शन ए में है 1909 में, बी में 1910 ईस्वी, सी में है 1914 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अब है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में कहता है निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई को। अब है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में कहता है टाटा आयरन, ये आप देख रहे हैं आयरन है, तो कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी में 1907 होगा, ठीक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी में 1907 है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1907 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी में थोड़ा गलती टाइप हो गया था, इसका 1907 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में कहता है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया को। अब है क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 कहता है किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और मैं बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना कब क्या था? 1875 ईस्वी में। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है आनंद मठ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में कहता है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का 1872 ईस्वी में। अब है
क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में कहता है महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था लाल किला में, आगरा का किला में, आगा खां पैलेस में या तिहाड़ जेल में। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को नज़रबंद जो रखा गया था वो आगा खां पैलेस में रखा गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में कहता है पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था। यहाँ पे होगा किस विश्वविद्यालय का छात्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का वो छात्र थे। कौन? तो चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द प्रस्तुत किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। ये पुस्तक है, ये किन के द्वारा लिखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, यानी शुरू किए। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब क्वेश्चन नंबर ये 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव को। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60 क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें इसका। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।